पाक सरजमीन पार्टी लेबर फेडरेशन के तहत सिविक सेंटर केडीए में लेबर कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें पाक सरजमीन पार्टी के वाइस चेयरमैन शब्बीर अहमद कायम खानी और डॉक्टर अरशद वोहरा ने खुसूसी खिताब किया। तो गाइड करने के लिए यही लोग चाहिए, यही लोग उसको गाइड करेंगे तभी इदारे ठीक होंगे। हाँ, उसने भी अपनी मैनेजमेंट, ईमानदारी और बाकिरदार होने का सबूत देना है। उसने मेहनत से काम करना है, उसने अपनी मैनेजमेंट दिखानी है, जिस तरीके से मुस्तफा कमाल ने किया। ये तमाम इदारे मुस्तफा कमाल के अंडर में 4 साल रहे और उन 4 सालों को, जैसा मैंने पहले कहा कि 30 सालों में कोई वो 4 साल के अलावा गिनवा दे कि कराची में बेहतरी हुई हो। मुस्तफा कमाल ने कराची को डिलीवर किया था। मुस्तफा कमाल जानता है कैसे कराची को डिलीवर करना है। आप लोगों के चंद इश्यूज हैं। मैंने तनख्वाहों का जिक्र बिल्कुल कर दिया है कि बर वक्त अदायगी भी नहीं कर पाती हुकूमत। ये हुकूमत का फेलियर ही है। जाहिर सी बात है कि आप 140 अरब रुपए तो इस शहर से सिर्फ सेल्स टैक्स की मद में लेते हो। केडीए के टैक्सेस अलग हैं, वाटर बोर्ड के टैक्सेस अलग हैं। रही सही कसर अब आप जो है वो के इलेक्ट्रिक और सुई सदन गैस कंपनी को कह रहे हो कि जाके ये कलेक्शन करो, तो फिर आपने जो हजारों मुलाजमीन रखे हुए हैं तो आप उनसे काम लेना नहीं चाहते, न आप शायद उनसे काम लेना जानते हो। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन का मसला हो गया। अब मेडिकल है, मेडिकल इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। आपकी हेल्थ जो है वो एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है सूबे की। सूबे ने शुरू में जब 18वीं तरमीम के बाद तमाम मेडिकल इंस्टीट्यूशंस और मेडिकल के इदारे और बड़े अस्पताल, बिलखुसूस जिना अस्पताल और सिविल अस्पताल, जब सिंध गवर्नमेंट के पास आया तो उन्होंने तो पहले ये कह दिया हम इसको चलाना ही नहीं चाहते, आप वफाक ही इसको चलाएं। मैं डिटेल में बात करूं तो ये दिन गुजर जाएगा, रात बीत जाएगी, मसाइल ही मसाइल हैं। इस वक्त हमारे हुक्मरानों ने, चाहे वो वफाकी हो चाहे सूबाई हो, इस पाकिस्तान को मसालिस्तान ही बना दिया है। जिन लोगों ने तब्दीली के नाम पर एक अच्छी उम्मीद के लिए, उम्मीद की किरण के लिए लोगों ने वोट दिए, वो आज ऐसी तब्दीली आई कि आज आप देख रहे हैं कि गरीब नहीं बल्कि मिडिल क्लास के लोग परेशान हो गए कि किस तरह जिंदगी गुजारें। और खासकर जो हमारे लेबर तबका है, जो हमारे मजदूर हैं, वो तो बेचारे वैसे ही परेशान है कि इस महंगाई के बोझ तलों दब गए। इन तब्दीली वालों ने आज से 3.25 साल पहले जो नारे लगाए झूठे, जो सब्ज बाग दिखाए कि हम पाकिस्तान में एक ऐसा इनकलाब बर्पा करेंगे जहां गरीबों की हुक्मरानी होगी, जहां हरे पासपोर्ट की इज्जत होगी, आज आप देखें कि वो नारे धरे के धरे ही रह गए हैं। वो पाकिस्तान, जो पुराना पाकिस्तान था, वो बेहतर था। वो इसलिए बेहतर था कि उस पुराने पाकिस्तान में गरीबों को आटा 40 रुपए किलो मिल रहा था। आज इस नए पाकिस्तान में आटा 85-90 रुपए किलो मिल रहा है उस गरीब को। जो गरीब रोजाना दिहाड़ी कमाता है, ठेला लगाता है, चिंची रक्षा चलाता है, मजदूरी करता है, वो क्या करेगा? जो किराए के मकान में रहता है वो आज आटा 85-90 रुपए पर खरीदने पर मजबूर है। इनका कहना था कि रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाने वाली करप्ट और नाअहल पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत ने अवाम से सब कुछ छीन कर शहर को खंडर बना दिया है और तनख्वाहदार तबका महंगाई की चक्की में बुरी तरह पिस गया है। जबकि इनका कहना था कि SBCA मास्टर प्लान, लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी, मली डेवलपमेंट अथॉरिटी को इसकी पुरानी हैसियत में बहाल करके दोबारा KDA में ज़म किया जाए ताकि इससे मुलाजमीन की तनख्वाहों के मसाइल, शहर की तरक्की एक बार फिर बहाल हो सके। इस मौके पर लेबर फेडरेशन के सदर नदीम खान ने कहा, इदारों में कॉन्ट्रैक्टर और वक्त चार्ज मुलाजमीन को फौरी तौर पर मुस्तकिल किया जाए। आज लेबर डे यानी कि लेबर कन्वेंशन कन्वर्ट टू लेबर डे, KDA में आज लेबर डे मनाया गया और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा मुलाजमीन की एक कसीर तादाद ने इसमें शिरकत करके इसको कामयाब बनाया और यादगार दिन बनाया। और लोग जुड़ रहे हैं और डिपार्टमेंट्स में भी लोग जुड़ रहे हैं, हमारे साइड ऑफिस में भी लोग जुड़ रहे हैं। ये कारवां आगे की तरफ बढ़ रहा है।
जितना मुमकिन हो सकता है, देखिए हमारी कैपेसिटी, हमारे पास कोई MPA MNA मिनिस्टर नहीं है। हम अपनी सवाबदीद पर मुलाजमीन के मसाइल के लिए, उनकी हल तलबी के लिए इंतज़ामिया के सामने हम वक्त जो है खड़े होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितना डिलीवर हो पा रहा है हम कर रहे हैं, चाहे वो सीनियरिटी की बुनियाद पर प्रमोशंस के मसाइल हों, या वर्दियों के बिल हों, या पेंशनरों की वाजिबात हों, जितना हद्दुल इम्कान हमसे कोशिश हो रही है हम कोशिश कर रहे हैं। और ये सरप्राइज़ जो आज प्रोग्राम था, ये आप लोगों के लिए सरप्राइज़ होगा। KDA में मेरा ख्याल है किसी भी यूनियन ने इतना बड़ा प्रोग्राम लाउंज नहीं किया है। मज़हब के नाम पर तो मैं भी बहुत बड़ा एक क्राउड जमा कर लूँगा, नातिया मुकाबला करा के, अशार का मुकाबला करा के, लेकिन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, हेल्थी एक्टिविटीज़ एज अ यूनियन आप करें तो उसके अंदर भी माशाल्लाह हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं आगे। कोशिश हमारी यही है कि मुलाजमीन जो जहाँ जितने मुलाजमीन हैं, जहाँ जहाँ जिनके जो जायज़ मसाइल हैं, चाहे एक आदमी ने अगर KDA को अपना उम्र के 60 साल दे दिया, वो रिटायर हो गया, तो पेंशन उसका जायज़ हक़ है, पेंशन उसका जायज़ हक़ है। अगर उसको वक्त पे पेंशन नहीं मिल रही तो उसकी खुसरवार इंतज़ामिया नहीं, पीछे से सिंध गवर्नमेंट है, ग्रांट वहाँ से आती है, कलील ग्रांट है। आपने CM साहब ने समरी के अंदर ग्रांट बढ़ाई है जी, समथिंग वो 28 करोड़ पे चली गई, लेकिन लगकर नहीं आई है। मैं कहता हूँ कि वादा वफा हो जाए और वो आ जाए, ताकि मुलाजमीन जो परेशान है, और एक वाजिबात का बहुत बड़ा मसला है, जो रिटायर हो गए उनके जो फ़ंड, अपना एक आदमी की सैलरी से जो वाजिबात कटते हैं वो उसका अपना जायज़ पैसा होता है, लेकिन वो उसके लिए भी धक्के खाए। क्यों खाए? कि पैसा नहीं है। तो सिंध गवर्नमेंट को हंगामी इक़दाम करने पड़ेंगे KDA के लिए। देखें, ये प्रोग्राम का मकसद तमाम डिवीज़न्स, एक लेबर कन्वेंशन था जिसमें जो भी चीज़ें मुलाजमिन के मसाइल हैं बस को डिस्कस करना था और आगे का लाएमल बनाना था। मसाइल तो आपके इल्म है, मुख्तलिफ बार मुख्तलिफ इदारों में हम लोग वर्किंग कर रहे हैं जहाँ पे मसाइल हैं। जैसे कि DMCs का ले लें, आज 5 साल का अर्सा गुजर गया, जो गवर्नमेंट चली गई, अब आने वाला एडमिनिस्ट्रेटर भी जो उनके इंक्रीमेंट्स थे वो भी अदा नहीं किए जा रहे। जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनकी पेंशन के मामला हल नहीं हो रहा है, जो लोग इंतकाल करें उनके बच्चों की जॉब का मसला हल नहीं हो रहा। लिहाजा मसाइल बहुत है। इसके लिए पुरअमन तरीके से पहले तमाम डिवीज़न्स में एहतजाज करेंगे। अगर वो एहतजाज पे भी इनके कानों पर जुआ ना देंगी तो फिर हम प्रेस क्लब पे एहतजाज करेंगे। और जो आपने पूछा था ना DG का, वो उसके हवाले से तो आप लोग, मेरा ख्याल है मीडिया के लोग बाखूबी वाकिफ़ होंगे कि KD के DG तो जो चेंज होते रहते थे, इस दफ़ा तो मनपसंद आदमी DG लाए थे, मगर जो KDA का बुनियादी मर्ज़ है वो मर्ज़ ख़त्म करने की उसने कोशिश कर ली, तो वहीं पे मामला ख़राब हो गए। जैसे KDA से SBSE अलग कर दी, KDA से मास्टर प्लान अलग कर दिया है, KDA से वो इदारे जिनसे पे इनकम आती थी, रनिंग आती थी, जिससे KDA चल रहा था, अब KDA ग्रांट पे चल रहा है। तो उस शख्स ने वो गलती कर दी तो सारे उसके मरासिम ख़त्म हो गए, उसके ख़िलाफ़ सारे मास खुल गए। असल वजह यह KDA का ये DG उन्हीं के मनपसंद था, मगर उसने KDA के एम्प्लॉइज़ की बात की, आसिफ अली मेमन ने, तो उसके जो आताब में आया हुआ है। बिल्कुल वो चाहे KDA का उनका मनपसंद DG था, मगर हम ऑन करते हैं आसिफ अली खान ने अच्छी बात करी, KDA के जो इदारे गए उनको वापसी लाना चाहिए, तो KDA अपने पाँव पे खड़ा होगा। KDA की कंडीशन आज DMCs और KMC से बुरी होती जा रही है। 3-3 महीने हो गए यहाँ पे सैलरी नहीं मिल रही। इसी तरह फायर ब्रिगेड का हाल देख लें कि वहाँ पे जो लोग, हम कहीं पे आग लगती है तो किसको पुकारते हैं? फायर फाइटर्स को। आज फायर फाइटर्स के पास आग बुझाने के हालात, उनके पास वर्दी सही नहीं है, उनकी जो उनको ओवर टाइम से वो नहीं मिल रहा। 3-4 महीने 5 महीने बाद एक ओवर टाइम दे के उन पर एहसान कर दिया जाता है, ताकि हम एक मुशावरत भी कर लें, क्योंकि मसाइल की तो हम चाहते हैं ना, हम भी चाहते हैं, और हम ज़ाहिर है हमें भी डिलीवेंस करनी। तो इस सिलसिले में ये बात सामने आई है कि हम बहुत जल्द इंशाल्लाह इसकी तारीख का ऐलान करेंगे, और जमहूरी तरीके से, बिल्कुल आईनी तरीके से, हमें किसी से लड़ना नहीं है, ना हम नफरत फैला रहे हैं, बल्कि ये हमारा राइट है इन मज़दूरों का, इस लेबर का, कि जो उनको मसाइल उनको हल करें। तो पहले कई बार मिलते रहे लेकिन मसला हल नहीं हुआ, तो अब एहतजाज की तरफ जाएंगे। एहतजाज की तरफ ये नहीं कि एहतजाज का मकसद ही नहीं कि हम खुदा न खास्ता कोई जलाओ घेराव कराएंगे या कोई तोड़ फोड़ करेंगे। बहुत अच्छे तरीके के अपने हकूक़ के लिए यहाँ पर प्ले कार्ड उठाकर भी खड़े हो सकते हैं, ताकि मीडिया के ज़रिए, क्योंकि मीडिया एक बड़ा सतून है, मीडिया के ज़रिए हम आवाज़ अफसराने वाला से और बड़े अफसराने वाला हैं जो मुल्क के करतर धरता हैं, जो मुल्क के नज़्म व नस्क़ को चलाते हैं, उन तक हम पहुँचाना चाहते हैं। खुदारा इन पर भी नज़र डालें, इनके बड़े मसाइल इस महंगाई के दौर पर की वजह से ये लोग परेशान हैं। बस ये हमारा सिंपल सा ये हमारा मसला था, जिसकी वजह से आज हमने तमाम लोगों को यहाँ पे जमा किया था, डिपार्टमेंट के लोगों को, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सिंध और वफाक के डिपार्टमेंट के लोगों की नुमाइंदगी थी,
और बस अब जल्दी इंशाल्लाह हम इसका ऐलान करेंगे। इनका कहना था कि लेबर फेडरेशन PSP तमाम इदारों में जल्द पुरअमन एहतजाज करेगी, जो कि हमारा आइनी और कानूनी हक़ है। इस हवाले से सदर KDA डिवीज़न इमरान जाफरी ने मुख्तलिफ इदारों से आए हुए वतन परस्त यूनियनों के अहदेदारान और कारकुनान को खुशामदीद कहते हुए इस बात का भी अज़्म किया कि इंशाअल्लाह अब हर साल लेबर कन्वेंशन की मेज़बानी के फ़राइज़ वतन परस्त KDA यूनियन अदा करेगी, जबकि इस लेबर कन्वेंशन में वफाकी, सूबाई और लोकल गवर्नमेंट इदारों में लेबर फेडरेशन की हिमायत याफ्ता वतन परस्त यूनियनों के अहदेदारान और कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन अमजद इकबाल के साथ नदीम सिद्दीकी, मेट्रो 7 पाकिस्तान।